नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान। आज की सुबह बहुत ही प्यारी है, बारिश के साथ है और बारिश के साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान भी आए हुए हैं। और जब मेहमान अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, सबको हंसाने वाले होते हैं तो सुबह अच्छी हो ही जाती है और शो भी अच्छा हो जाता है। तो भाई किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है जो आज गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद हैं। तो पहले तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत दूर से वो सिर्फ मेरे शो पे तशरीफ़ लेकर आए हैं और उनके पास वक्त का भी बड़ा जो है तकाजा होता है, कम टाइम होता है, इधर उधर नहीं जा सकते, शोज़ में इतने बिजी होते हैं। लेकिन मेरी बात नहीं टाली, मैं बड़ी खुश हूँ कि भाई वो आए। और उनके साथ हमारे एक और मेहमान हैं, वही बड़े ख़ास हैं हमारे लिए, हमारे शो के लिए। और हमारे शो पे उन्होंने भी हमें वक्त दिया, तो दोनों का तारुफ करवाऊंगी। वेलकम करते हैं भाई अपने शो पे सुराब सुमरो और सैयद एहसन शाह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी RNN जो आपके चैनल की और आपकी कि आपने हमें मदऊ किया इस मॉर्निंग शो में। हालांकि सुबह सुबह उठना हमारे लिए बड़ा मसला होता है, खास करके आर्टिस्टों के लिए, क्योंकि सारी रात रिकॉर्डिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ शोज़ में बिजी होते हैं। और ख़ास करके ईद के दिनों में तो हम कॉमेडियंस की ऐसे समझो सीज़न होती है सीज़न होता है, उसमें बड़े बिजी होते हैं। ऐसा ही है। तो भाई साईं का आपका भी बड़ा शुक्रिया, आप आए, तशरीफ़ लेकर आए शो पर। भाई टिकटॉक के हमारे स्टार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं एक वक्त में। तो कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करना पड़ता है, मजबूरी है या शौक है? नहीं शौक भी है और मजबूरी भी है, बिजनेस तो करना है ना। बिजनेस तो करना है, टिकटॉक का ये शौक आएगी तो ये इंसान बिल्कुल, खाएगा। बिल्कुल। टिकटॉक शौक जो है ना, ये चलते फिरते भी करते हैं पूरा अपना। अभी हम गए थे, जैसे अभी कोमरी, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, लाहौर, अच्छा, तो दौरान सफ़र भी इन्होंने कोई 50-60 टिकटॉक बना लिए। ये तो मेरे से भी मैं आगे। इनको बोल रहा था, सर आप ऐसा करें, गाड़ी चलाएं उस पर ध्यान दें, टिकटॉक पे ध्यान न दें। तो ये बोल रहे थे भाई गाड़ी जो है इनकी माशाल्लाह वो कोई ऑटो पायलट है, क्या है, ऑटो पायलट है और खुद ही Without driver लगा रही के। थी अच्छा, खुद। अब मैं हैरान हो गया कि यार पैर ऊपर करके बैठ गए, एक्सीलेटर ब्रेक कुछ कुछ बोला नहीं, अच्छा, वो बस स्पीड ऑटो सेट कर ली। ऑटो पायलट कौन सी गाड़ी है? गाड़ी का भी हम जिक्र करके तारीफ कर देते हैं। MGHS MGHS माशाल्लाह। सेट की हुई थी और ना स्पीड बढ़ रही थी ना कम हो रही थी। जहाँ पर देख रहे थे कि टर्न आ रहा है, खुद ब खुद टर्न हो रही थी। आप तो मैंने परेशान हो गए होगे कि ये भी तो कॉमेडी हो रही है। मैंने कहा ये आपने गाड़ी क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने ली इसीलिए कि ये गाड़ी चलती रहे और मैं टिकटॉक बनाता रहूं। क्या बात है। तो अब ऐसे दिन आगे लोग MG खरीद रहे हैं कि सिर्फ टिकटॉक के लिए। साईं, कोई वीडियो वायरल गई है? जी बहुत कोई वीडियो क्या बोलो, सब गई है। बिल्कुल तारा बिल्कुल, कैसा सवाल कर दिया है। बिल्कुल अच्छा भाई साईं, सुराब से पूछते हैं, साईं जिंदगी के बारे में शेयर करें, सबको तो हंसाते हैं, खुद की लाइफ के बारे में आज कुछ हो जाए। खुद की लाइफ बस यही है, बिजी बिजी बिजी। और अभी भी जब आ रहा था मैं घर से तो वाइफ बोल रही थी कि रात अभी 3 बजे 4 बजे आए हो, फिर सुबह सुबह जा रहे हो, कोई आराम करो कुछ। क्या? मैंने कहा बस यही काम है हमारा। वो एक गाना भी है ना, ये जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, बिल्कुल, जब दिल करे हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, क्या बात है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, जग को हंसाने बहरूप या रूप बदल कर आएगा। वो बिजी लाइफ जा रही है और लोगों को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सही लाइफ की जर्नी कैसे ली इस फील्ड में आपने? ये है तकरीबन बहुत पुरानी बात हो गई, स्टेज ड्रामे से स्टार्ट लिया था, थिएटर से। मैं तो पैदा भी नहीं होंगी। हाँ जी बिल्कुल, ये तकरीबन 92-93 की बात है। तो थिएटर से स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर रेडियो पाकिस्तान खैरपुर, वहाँ पर सदाकारी की। और उसके बाद जब ये प्राइवेट चैनल्स आए तो वहाँ पर निकल पड़े, सारी कश्तियाँ जला के निकल आए सक्खर से कि भाई अब कराची जाना है। वो ऊंचे ऊंचे क्या है गीत है ना, वो भी कौन सा गाना यार, बंटी और बबली वाला, छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। तो समंदर में ऐसा आके घुस गए, समंदर में डूब गए, अब निकलना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ से। तो कराची शहर से मोहब्बत हो गई है? जी कराची शहर जो है वो शुरू में धक्के देता है क्योंकि जब आप समंदर पे जाए ना तो वहाँ आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वहाँ जो लहरें आती हैं वो पहले धक्का देती है, जाओ यहाँ से जाओ। जो आदमी उसके अंदर चला जाए ना फिर उसको ऐसे पकड़ लेती है कराची शहर हमारा। ये वो बोलते हैं मुझसे जान छुड़ा के दिखाओ।
तो भाई अच्छा, मैं साईं से एक और क्वेश्चन करूंगी। मुझे आप ये बताएं, आपके साथ अली गुल मल्लाह भी होते हैं, जी। इस बार वो आपके साथ दिख नहीं रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। नहीं, अली गुल मल्लाह जो है वो मेरे बकरा लेके आया है, उसकी खिदमत चाकरी में लगा पड़ा है। और सुबह को वो भी उठना उसका मसला होता है बड़ा, क्योंकि मेरी तो अब आदत भी बन गई है सुबह को जल्दी उठने की, क्योंकि मॉर्निंग शो किया मैंने कुछ अरसा धरती टीवी पर, तो एक आदत पड़ गई 2-3 महीने जल्दी उठने की। वैसे मैं भी देर से ही उठता हूँ। मैं उनको मिस तब कर रही हूँ, लास्ट टाइम हमने एक शो किया था ना, तो उन्होंने मेरी बड़ी लाइव शो में जी पीटीवी का शो था एक। बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि बाइक तुम चलाती हो या बाइक तुम्हें चलाती है। मैंने कहा सही है, बेइज्जती मेरी कर रही है, तारीफ कर रहे हैं आप। तो हम उनको भी मिस कर रहे हैं, दावत दीजिएगा मेरी तरफ से भाई। जी बिल्कुल, गामू भी है होते हैं हमारे शाह साहब के साथ बिल्कुल। तकरीबन, जैसे आप फायजा अली साथ होती हैं, दोस्ती आपकी बड़ी अच्छी, ऐसे ही हमारे साईं एहसन शाह और गामू जो है ये तो साथ भाई साथ अगर हम साईं से पूछे, साईं आपको टिकटॉक का शौक किसको देख के हुआ? बस ऐसे ही चलते फिरते? चलते फिरते। नहीं, कोई तो होगा असर जिसको पकड़ा। फॉलो करते होंगे। गामू का नहीं असर नहीं, फॉलो किसी को नहीं किया, बस गामू के साथ दोस्ती है तो गामू को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, तो गामू के साथ वीडियोस बनाते हैं? जी बिल्कुल। वीडियो अभी यूट्यूब चैनल भी इन्होंने बनाया है, वहाँ भी मेरे ख्याल 1000 सब्सक्राइबर बन गए बिल्कुल इनके। बिल्कुल। बन गए? इनके टिकटॉक की या हमारी यूट्यूब चैनल, किस्मत फूटी हुई है क्या? यूट्यूब चैनल की और टिकटॉक का एक रिकॉर्ड है इनका कि आप किसी वीडियो में इनके साथ कोई फीमेल नहीं देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात। आज आप मेरे साथ बनाएंगे वीडियो और रखेंगे, रिकॉर्ड ये तोड़ेंगे। आपके शो में ही बड़ी मुश्किल से बैठे हैं आके। मैंने कहा भाई आप मेरे साथ बैठे हैं शो में, तारा का शो है और सही, अच्छा हो मेहरबानी जाए तो आप अच्छा आए। हो जाएगा। आपका लख एहसान, लख कुर्ब। तो भाई ये आपका जो है, आप आए शो पे, सबसे बड़ी बात ये सही आपके कहने पे है, लेकिन बैठे तो सही ना? जी बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा शो में बैठने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अब जाहिर है आप टिकटॉकर बन गए, एक पर्सनैलिटी बन गए, तो ऐसे शोज में तो जाना पड़ेगा, इंटरव्यूज के। हाँ, कोई टिकटॉक वीडियो नहीं बनाए वो अलग बात है। मतलब आप मुझे शो में आगाह कर रहे हैं। सही नहीं बनाएंगे मेरे साथ वीडियो? इनके बदले मैं बना लूंगा आपके 2 साथ। मिनट नहीं बनाएंगे? नहीं क्यों? नहीं, कोई आज तक बनाई नहीं है। इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। अच्छा, मैरिड है माशाल्लाह से? जी, married। तो आप ऐसे कह सकते हैं। रिकॉर्ड टूट जाएगा ना इनका, इसलिए इन्होंने शुरू में ही सोचा ही मैं यही तोड़ना था। ही चाह रही थी रिकॉर्ड। हाँ, इन्होंने यही सोच के टिकटॉक बनाया था अपना चैनल। वैसे बहुत अच्छी बात है। हमारे अगर टिकटॉक ऐप की बात की जाए, बॉयज की बात की जाए, तो वो गर्ल्स के साथ जब तक नहीं, उनका ये एक माइंड है, कम्युनिटी है कि हम लड़की के साथ बनाएंगे तो वायरल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंसान के अंदर खुद भी गट्स होने चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। तो आपके पास टैलेंट है, गट्स है, तभी तो आपकी वीडियोस वायरल जा रही है ना, विदाउट गर्ल के। ये भी एक मैसेज है लोगों के लिए जो गर्ल के बगैर रह नहीं सकते, बोलते हैं हमें वो चाहिए। इन्होंने यही एक मैसेज दिया है कि फीमेल के बगैर गामू के साथ भी वीडियो बनाए, वो भी चलेगी, वायरल होगी। बिल्कुल। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है मेरे सर। साथ भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, बिल्कुल। जैसे यहाँ नथिया गली अयूबिया, मैंने देखी थी। नारायण का गान, तो उसी गाने पर ही साईं भी परफॉर्म कर रहे थे, मैं भी परफॉर्म कर रहा था। तो साईं बोला यार तुम सही परफॉर्म करो, तुम्हारी वाली रख रहा हूँ मैं वीडियो। हमारा अच्छा, सही तो आप सिंगिंग भी करते हैं? जी सिंगिंग भी बस शौक है एक। अपना एल्बम मुझे लग रहा है शायद आपने लास्ट टाइम का लॉन्च भी किया था। जी एल्बम बहुत सारे मतलब गाने गाए हैं इलेक्शन हाँ। के हवाले से। सिंधी गाने जो हमारे पैरोडी सॉन्ग्स होते हैं वो ज्यादातर हमारे बड़े वायरल हुए। अब हाल ही इलेक्शन सही में तो मेरे हमारा शो के लिए भी कोई गाना बना के देना नहीं मुझे। बिल्कुल बनाएंगे, और आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। बस इसमें तारा लारा आना चाहिए। तारा रा आपका तो नाम माशाल्लाह जबरदस्त है। तारा रा बस यही है कि यहाँ पे मैं आई, मैंने अपना नाम तारा था, तारा से रारा रारा लगा दिया। हाँ। अब आगे मुझे नहीं पता लोग क्या, लोग भी बड़ा और नाम निकल गए हैं इनमें से भी। नहीं अच्छी बात है, ये आपका नाम बहुत अच्छा है, मॉर्निंग शो विद तारा रा। तो ये नाम सुन के ही बंदा फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता है। सुबह को वैसे भी आदमी जब उठता है ना तो ऐसे बोलता है रा। ऐसा ही होता है। ये हिट है शो माशाल्लाह। माशाल्लाह, बस आप आए और ये अभी ये भी हिट जाना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ सब व्यूवर्स को कि भाई ये भी हिट जाए, क्योंकि साईं जब हमारे साथ बैठे हुए और आप भी बैठे हुए तो हिट तो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नहीं हम और दूसरों दोस्तों को भी ले आएंगे, जैसे अलीगुल मल्लाह हो गया, गामू हो गया, उनको भी ले आएंगे। बस जब ये आ जाएंगे और क्या चाहिए, जब आप हैं हमारे साथ और क्या बिल्कुल चाहिए। हमारी तो फुल सपोर्ट होती है, खास करके टैलेंटेड लोगों के लिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं, आगे आने देते हैं। भाई आप आए, आगे आए, काम अच्छा कर रहे हैं, नई चीज दे रहे हैं, तो आप आए आगे।
साईं क्या मतलब जब मुझसे फर्स्ट टाइम मीटअप भी हुआ आपका और शो भी एक इकट्ठा साथ किया एज अ बाइकर, क्या है मैसेज देंगे जी लोग? मैंने आपको पहली बार देखा मुसव्विर लाशरी साहब बिल्कुल, मासी मोरा। ड्रॉप करने आई थी जब हम दुबई जा रहे थे शो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी याद तो आया मुझे। मैंने उनसे पूछा मुसव्विर से, मैंने कहा ये आपकी सिस्टर है? उन्होंने कहा नहीं ये तारा है। मैंने कहा आप शक्लें मिल रही हैं इसलिए मैंने पूछा। तो उसने कहा नहीं नहीं वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, तारा बाइकर है। तो अच्छा, फिर मैंने वो सर्च किया, अच्छा तारा बाइकर मतलब बाइक पे टिकटॉक वगैरह बनाती है। तो फिर मैंने कहा अच्छा वो तो फिर उसके बाद पीटीवी पर आपसे मुलाकात हुई, एक ईद शो ही था मेरे ख्याल से पिछले ईद बिल्कुल उल फितर बिल्कुल। पर। तो वहाँ पर मुलाकात हुई। अच्छी बात है ये नौजवान आए, लड़के लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और टैलेंटेड हैं। टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसा ही है। तो कोई गाना सुनाए ना, मेरा दिल हो रहा है कुछ आपसे सुनने का। गाना गाना तो अभी 2 गाने तो सुना लिए बैठे बैठे। बैठे बैठे ऐसे ही बैठे बैठे मुझे सुनना है। यही गाना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था ना, मेरा नाम जोकर फिल्म का है। अच्छा। तो वो ज्यादातर मुझे अच्छा लगता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जब दिल करे हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या बात है। अच्छा, आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं। जी जी, वैसे पैदाइशी तौर पर है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अब्बा से ये किसी ने आवाज पूछा, कितने में खरीदी? ये मेरे अब्बा से किसी ने पूछा क्या हुआ है, बेटा हुआ है बेटी? उन्होंने कहा टैलेंटेड पैदा हुआ है। अच्छा। अच्छा, ये भी सही था। तो ये आवाज कितने में खरीदी सही आपने? ये आवाजें मैं मतलब चेंज करता रहता हूँ ना, मिमिक्री करता हूँ मुख्तलिफ लोगों की। तो ये कॉर्ड्स लगे होते हैं, ये खुद ही? कुदरती तौर पर होते हैं। ये किसी किसी की मदद है, जैसे एक एक्स्ट्रा चीजें होती है जब आप मोबाइल लेते हैं हाँ, तो उसमें एक बिल्ट इन होती है एक चीज मुख्तलिफ, एक इसमें ऑलरेडी होती है चीजें। अच्छा। तो मेमोरी किसी में बड़ी होती है, किसी में गामू की मेमोरी कार्ड छोटा लगा हुआ है तो वो जल्दी चीजें भूल जाता है। तो मैं उसको बोला तुम्हारा मेमोरी कार्ड कितने जीबी मेरा का? बहुत बड़ा 1 टेराबाइट का लगा हुआ है। ये भी सही है। 30-40 साल पुरानी बात भी होगी, वो याद होगी। इसी तरह पीटीवी पर एक दफा मुलाकात हुई एक बड़े पुराने अदाकार से। तो मैंने उनको बताया मैंने आपका वो ड्रामा देखा, वो ड्रामा। तो मुझे बोला बच्चे तू है तो छोटा सा, तू कितना पुराना है तू? इतनी पुरानी बात तो मैं याद है। मैंने कहा जी बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, ये ड्रामा देखा आपका, ये था। तो याददाश्त तो बहुत अच्छी है मेरी इस हिसाब अच्छा। से। और सही मैं तो कल खाना खा के ही भूल जाती हूँ मैंने कल खाने में क्या खाया था। अच्छा अच्छा भाई, साईं एहसन की तरफ आते हैं। नाम सही लिया ना? बिल्कुल। सही है सही। क्या बात है। नहीं तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं शो में नाम गलत ले लेती हूँ। नहीं सही लिया। ये तो फिर अच्छा, नाम इनका एहसन शाह है लेकिन वो आईडी का नाम वजाहत है। वजाहत मेहदी। क्या है, आप वजाहत बताएं। मेहदी। जी आईडी का नाम जो है ना टिकटॉक में वो वजाहत मेहदी है। वजाहत मेहदी क्यों रखा आपने टिकटॉक आईडी का नेम? फेसबुक पे आईडी भी वजाहत मेहदी के साथ है। अच्छा, ये मेरा रियल एनआईसी नेम है ना वो वजाहत मेहदी। अच्छा, असली नाम वो है। निक नेम आपका निकनेम एहसन शाह है। सही सही सही। प्यार से एहसन शाह को बोलते हैं, वैसे ओरिजिनल नाम जो रखा था इनके वालिदैन ने वो वजाहत शाह। आपने अपने अम्मा अब्बा को ओरिजिनल नेम ही मिटा दिया मेरी तरह। तो वही वजाहत मेहदी की टिकटॉक आईडी को जिसने फॉलो नहीं किया सब जाएं फॉलो करें। यूट्यूब चैनल भी आई थिंक सो, जी, यूट्यूब पे जाके व्लॉग्स वगैरह करते हैं आप? जी बिल्कुल। वो एहसन शाह विला के नाम से। जी यार क्या कर दिया है ये? और तो नहीं है कोई तीसरी आईडी अलग नाम की? नहीं एहसन शाह और वजाहत। अच्छा, मेरा ऐसा है कई जगह मैं अपनी कास्ट लगाती हूँ तारा बौड़, कहीं तारा बाइकर। तो लोग कहते हैं यार हम तुझे सर्च कर करके थक जाते हैं, 3-3 नाम पे सर्च करना पड़ता है। आपने भी यही साथ किया हुआ है? हाँ बिल्कुल। व्लॉग मेरा एहसन शाह व्लॉग के नाम से। अच्छा, व्लॉगिंग आपने कितने व्लॉग्स बनाए आज तक? व्लॉग तो बहुत बनाए मैंने, लेकिन आस्ता आस्ता रखना शुरू किया है। वैसे बाहर भी जाते रहते हैं ना, बाहर के मुल्कों में। यार वो भी आप बड़े तो माशाल्लाह मतलब एक कहते हैं ना ट्रैवलिंग करने वाले इंसान हो, जी, तो आप तो बिल्कुल। काफी कवर कर सकते हो अभी स्टार्ट पाकिस्तान। किया है ना व्लॉग्स, तो अभी स्टार्ट किया अच्छा, है। ये रिकॉर्ड करते रहते हैं मतलब ये बाहर के मुल्कों में जाते रहते हैं या ज़ियारतों पे जाते हैं, ईरान, इराक या माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया या मलेशिया, दुबई, बैंकॉक, यहाँ इनका आना जाना रहता है।
बिजनेस के हवाले से। तो मैंने इनको कहा था कि आप ये व्लॉग बनाना शुरू करें, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू करके रखी है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनके अपलोड कहने पे ही मैंने व्लॉग बनाया। हाँ, मैंने जो कहा आप आपसे इसको अपलोड अवेल ना हो करें। ना, आप वो व्लॉग मुझे भेज दिया करें, मैं एडिट करके अपलोड कर दिया करूंगी। चलो सही है, ठीक है। वो जाया नहीं जाएगा, क्यों साईं? और हाँ बिल्कुल, और साईं जो है ये ईरान इराक भी जाते रहते हैं वफद के साथ, एक मतलब वो ग्रुप जैसे जाते हैं, तो गाइड के तौर पर भी जाते हैं, उनको बताते भी जाते हैं। मैंने कहा आप यही बताते जाते हैं, यही वीडियो में रिकॉर्ड करें हाँ। कि भाई हम इस मज़ार पर खड़े हैं, इस ज़ियारत पर खड़े हैं। यार मैं यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ें बात कहूँ, आपके साथ हमारे सिंध के माशाल्लाह बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। गामू बेहतरीन आर्टिस्ट, साईं बेहतरीन आर्टिस्ट। सौरभ भाई तो लेजेंड है ना हमारे बे- सिंध के। मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे मौका मिले मैं इनसे कुछ ना कुछ सीखूं। बिल्कुल। अगर मुझे कभी मतलब इनको कभी टाइम मिले तो मैं इनसे कुछ ना कुछ सीखती रहूं। तो बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ आप बैठे हुए हो, घूम रहे हो, तो ये मतलब थोड़ा खुद भी, वो कहता है ना इंसान, हाँ, दुआ के साथ दवा की जरूरत दवा है, की जरूरत। तो ये वाला है। अच्छा भाई, सुराब सुमरो से अगर मैं पूछूं, फैमिली में आपके जो बच्चे जी, हैं जी। वो भी इसी फील्ड में है, मीडिया फील्ड में? मीडिया फिल्म फील्ड में है नहीं, लेकिन वो टिकटॉक बड़े बनाते हैं, वो भी आपके भी देखते हैं टिकटॉक, और इतने वो रिसर्च करते हैं उस पर टिकटॉक पे। एक दफ़ा मैंने ये अभी मरी गए थे जो, अच्छा। वहाँ पर हमें 2 टिकटॉकर मिल गई, तो वहाँ पर उनके साथ एक टिकटॉक बनाया गामू और मैंने। वो उन्होंने मेरे बेटों ने भेजा, बोला आप मरी में ये टिकटॉक बनाने गए हैं लड़कियों के साथ। मैंने कहा भाई ऐसे मिल गए कि बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में, तो इसमें क्या है। तो वो टिकटॉक खुद भी बनाते हैं और मुझे आइडियाज़ भी देते हैं, खास करके 3 बेटे हैं मेरे, माशाल्लाह। शायान, फैजान और रेहान। तो वो माशाल्लाह से आजकल के बच्चे ना, आजकल के दौर के हैं बच्चे। तो हमें तो पता ही नहीं है, हम तो वो पुराने दौर वाले आदमी है ना भाई, वो जो डायल वाले फ़ोन इस्तेमाल करते थे, 0 मिला के बैठ जाते थे। अब जब वापस आए कभी कभी 0 वापस ही नहीं आता था। तो आप टच सिस्टम, एंड्रॉयड सिस्टम आ गया है, एक चीज़ को टच करते हैं दूसरी चीज़ खुल जाती है। मैंने कहा अबे ये क्या हो गया। फिर पूछता हूँ बैक कैसे करेंगे, बैक कैसे करेंगे, क्या करें। ये भी सही है। अच्छा, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, वो भी टिकटॉक्स बनाते जी, हैं, जी, तो जी। कभी आपने मतलब ये तो नहीं है पाबंद किया हुआ कि भाई नहीं मीडिया फील्ड में नहीं आना, या अगर वो आना चाहें? मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने उनको कहा आपने जो बनना है आप बने, मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी। जो आपने करना है, जिस फील्ड में जाना है, जिसमें रुझान हो आपको ज़्यादा, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगा उसमें। कोई उन पर पाबंदी नहीं है कि आप नहीं इसमें नहीं आना, मुझे क्या मिला जो आपको मिला, नहीं। आप आएँ, क्योंकि मौला अली का भी फरमान है, जो बच्चा पैदा होता है जिस दौर में, वो उसी दौर का बच्चा होता है। बिल्कुल। उसको आप ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। भाई हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था, भाई वो आपके ज़माने में नहीं होता था, इस ज़माने में होता है ये। ऐसा ही है। हाँ। अच्छा सही, अली गुल मला और आपकी दोस्ती को कितना टाइम हो गया है? तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए। 30 साल? जी जी, 92 से तो हमने थिएटर स्टार्ट किया था, उससे पहले हमारी दोस्ती थी। अली गुल मला मुझसे सीनियर है, मतलब स्टेज ड्रामे उनके देखकर मैं फिर आया था थिएटर में। उनको अच्छा। देखकर स्टेज पर, उनकी वीडियो पर, VHS पे फिल्में बनाते थे वो, टेली फिल्में। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर तो मोइन अख्तर साहब हैं, जिनसे मुलाकात भी की मैंने 2004 में, और उसके बाद उस्ताद उमर शरीफ से मैंने धागा बंधवाया शागिर्दी का। अच्छा। जी जी, मेरे फेवरेट बचपन से मोइन अख्तर साहब। मतलब माशाल्लाह आप अपने फेवरेट से मिल चुके हैं। जी जी, मैंने वो भी एक हसीन इत्तेफाक हुआ कि एक शो में मैं परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पर कोई रिपोर्टर आया हुआ था किसी मैगजीन का, तो उसने मेरे साथ ऐसे बैठ के बात की, भाई आप कहाँ से हैं और किसको फॉलो करते हैं। मैंने यही बताया, भाई मोइन अख्तर साहब को मैं देखता हूँ, बचपन से आया हूँ, कंपेयरिंग के हवाले से, एक्टिंग का उनको देखता। तो ऐसे ही मुझे पता नहीं था कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ये। मैंने कहा ऐसे ही गैदरिंग में बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजरा, तो एक मैगजीन आया है, अंग्रेजी मैगजीन था इंग्लिश का, उसमें एक हेडिंग आई, द सिंधी मोइन अख्तर सोराब सुमरो, द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी फेमस एंड मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। मैंने कहा यार ये क्या, मुझे बताया नहीं, मुझे चैनल के मालिक ने बुलाया, अली काजी साहब ने बोला तुम्हारा कोई इंटरव्यू छपा है इंग्लिश मैगजीन में। मैंने कहा सर मैंने किसी इंग्लिश मैगजीन को इंटरव्यू दिया ही नहीं, मुझे ना ही मुझे इंग्लिश आती है। उन्होंने कहा नहीं, आया है, जाओ ले आओ दिखाओ। तो मैं गया वहाँ पर, वो 3-4 कापीज़ ली उनकी। फिर मैंने देखा यार ये कैसे, फिर मैंने उनको नाम देखा, अच्छा ये कासिम रज़ा कौन है यार, कहाँ मिला था। फिर मुझे याद है, हाँ एक ऑफिसर्स क्लब में शो था, वहाँ पर ये आदमी मिला था। तो उन्होंने ये मेरा इंटरव्यू छपा और फ़ोटो मैंने लिए वहाँ से, इन्होंने शोज़ वगैरह से। तो मैंने उनको कहा कि यार ये आपने छाप दिया था सिंधी मोइन अख्तर, तो वो देखा था मोइन अख्तर साहब। अच्छा। उन्होंने फिर चैनल पर फ़ोन किया, मेरा नंबर लिया, फिर मुझे खुद कहा कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इतना बड़प्पन देखें, इतना बड़ा लेजेंड आर्टिस्ट। तो मैंने कहा सर तो
मुझे तो खुद आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है, एक ज़िंदगी की समझो आखिरी ख्वाहिश। तो मलिर कैंट में उनका घर है, वहाँ पर मिलने गए। मैं था, अली गुल मल्ला, हमारे वाहिद रज़ा सुरानी जो लंबे वाले आर्टिस्ट, वो 3-4 दोस्त गए उनके पास मिलने। तो मैंने उनसे कहा सर मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यार मैं खुद अभी सीख रहा हूँ और मैं आपसे कुछ सीखूंगा, कुछ बताओ, कुछ सुनाओ कुछ। तो मैंने उनको 1-2 पैरोडीज सुनाई, तो कहा बहुत ज़बरदस्त है, ये जो तो तुम काम कर रहे हो ना ये मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा सर ऐसे कहते, हम तो आपको देख कर ही बड़े हुए हैं और आपको देख कर। बोला नहीं, हर किसी की अपनी एक टैलेंट होता है, तो तुम में जो टैलेंट है, ये आवाज़ जो तुमने निकाली ये मैं नहीं निकाल सकता। तो बहुत बड़ी बात है। उनसे मिला भी, फिर 2009 में उमर शरीफ साहब से धागा बंधवाया शागिर्दी का। जब उनके पास गया मैं, यूनुस मेमन साहब है आर्ट्स काउंसिल में, वो उनके घर के ही बंदे, वो लेकर गए मुझे उनके पास। तो मैंने कहा सर आपसे मैं धागा बंधवाऊंगा। मोइन साहब से कहा, लेकिन उन्होंने कहा मैं खुद अभी सीख रहा हूँ ये, तो आपसे धागा। उन्होंने भी यही बात की, बोला धागा क्यों बंधवा रहे। मैंने कहा सर बस वो हमारे सिंधी में कहते हैं कि बगैर उस्ताद के कुत्ता भी अच्छा नहीं होता। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने दुआएं दी बड़ी, वो धागा मुझे बांधा। फिर मुझे बाद में पता चला कि उमर शरीफ साहब से अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, गोविंदा, इन सब ने इंडिया में धागा बंधवाया। उनके पैरों में बैठा हुआ, उनको फोटो देखे मैंने। अच्छा, फिर मैं भी उनकी लिस्ट में आ गया, मतलब उनकी शागिर्दों की लिस्ट में। क्या बात है। साईं आपका फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर तकरीबन सारे ही हैं, ऐसे तो नहीं बोले। सबको ही सुनता हूँ। फेवरेट सब कोई टिकटॉकर? देखते टिकटॉक तो यूज करते हैं ना, टिकटॉक पे फेवरेट टिकटॉकर कौन है? टिकटॉकर मौलाई हबीब है, मौलाई हबीब सुमरो? मेरा दोस्त भी है। अच्छा, मौलाई हबीब टिकटॉक कर रहे हैं। वो आ चुके हैं मेरे शो पे, बिल्कुल बहुत आ अच्छा अच्छा है आर्टिस्ट, वो भी अच्छी कॉमेडियन बिल्कुल, कॉमेडी करता है। अच्छा, और गर्ल्स में फेवरेट टिकटॉकर? कोई भी नहीं, सही, गर्ल्स में ऐसे नहीं बोलो, मैं फीमेल में बैठी नहीं है हूँ। कोई भी नहीं, सही, मतलब मेरी टिकटॉक- पारत करें, टिकटॉक उनके साथ बनाते भी नहीं और उनके टिकटॉक देखते भी नहीं। बिल्कुल कम। मेरी पारत करें। हाँ, इनको आप करें फॉलो। मुझे सर्च करके फॉलो कर देना। हाँ। फॉलो तो करते हैं ना? हाँ फॉलो फॉलो कर सकते हैं, वो तो करते हैं। उसका वो तो फॉलो सपोर्ट आपको है, किया हुआ है। किया हुआ जी, है? बिल्कुल। कब किया है फॉलो? वो कर सकते हैं। ज्यादा नहीं बोलना, मैं चौड़ी हो जाऊंगी, सोफा है वैसे इतना। अच्छा भाई, मेहरबानी, आपने मुझे फॉलो किया, आप मुझे अपनी आईडी, मुझे पता चल गई, अभी मैं फॉलो बैक भी दे दूंगी। ठीक है, पैसे लेती हूँ फॉलो बैक के, पक्की बात है। दे देंगे। सही बोलेंगे तो फ्री में दे दूंगी। सही। मुझे पता नहीं फॉलो बैक क्या होता है, ये पुराने दौर के आदमी, मैं तो इसलिए टिकटॉक पर नहीं हूँ मैं। मतलब मुझे आपने मुझे ज्यादातर ना, बोलते हैं आपने लोग। मुझे फॉलो बैक का मतलब ये आपने मुझे बोला कि मैं मतलब तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूँ, मैं भी बोलूँ हाँ मैं भी रखना चाहती हूँ, अच्छा, मतलब आपस में अच्छा, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एक दूसरे को फॉलो करते हैं। समझ गए अब? सही है। अरे यार, मैं समझा रही हूँ, क्या हो गया? नहीं यार, नहीं है ना पता है इन चीजों का। तो भाई, मैं भी भाई आपसे धागा बंधवाऊंगी अब शागिर्दी का। हाँ, नहीं, क्या नहीं, पता? कोई बात नहीं, बिल्कुल धागा बांधेंगे। हमने तो 3-4 को बांधा हुआ है, जैसे पक्षी को भी बांधा है हमने। वो पक्षी भी, वो जब से हमने उनको धागा बांधा है वो सुकड़ता जा रहा है वो। मैंने कहा, यार ये क्या हो गया है? और 3-4 में और कौन शामिल है? और भी हैं दोस्त जिनको इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर मीडिया में, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स पर। बहुत सारे माशाल्लाह। हैं, मेल फीमेल राइटर भी है, डायरेक्टर बन गए अब तो माशाल्लाह वो बड़े। मैंने एक मतलब धागा समझ ले, दुआ समझ ले, अदी सनम मारवी से लिए, सेकंड आप हो गए। अच्छा अच्छा, सनम मारूफ तो आपने गायकी के हवाले से बनवाया होगा। नहीं, बस वो जब लेजेंड कभी है, ना मैं कभी उनको बड़ा मुस्तकबिल में सुनती सिंगर बनेंगी तो धागा बंधा हुआ हो पहले ही, कहीं भी जाके बताएंगे भाई मैंने सनम मारूफ धागा बंधवाया था, उनकी दुआ लगी है मुझे, उन्हें सिंगर बना। सिंगिंग का तो खैर वो ज़हनो गुमान में भी नहीं है। हम सिंगिंग करेंगे तो महफिल भरी भी खाली हो जाएगी। हमारे पास सिंगर है अभी फायजा अली, जी जी, वो तो माशाल्लाह वो बेहतरीन सिंगर हैं, तो हम कह रहे हैं अभी आप चलो भाई, हम उनको सुन रहे हैं। सही है। सही, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे भी तकरीबन सारे ही हैं, दोस्त हैं सब सिंगर, फेवरेट सिंगर मंजूर सकीरानी है, शमन अली मिराली है, अहमद मुगल है, सब कुछ सुनते रहते हैं मूड के हिसाब से। हमारे पाकिस्तान के या सिंध के ज्यादा जितने भी किसको सिंगर, सुनते हैं? ज्यादातर- उमरानी साहब को सुनते हैं। हाँ, उमरानी सो हमारा पुराना दोस्त है, हमने पैरोडी भी की थी अली गुल ने उसकी आवाज टीवी पर। उनका ये मजेदार गाना बात है। ना, हाय हाय टूटी दिल लगो धक हाँ, जिगरी, हाँ, वो आशिक मजबूर है, बहुत जबरदस्त हिट हुए थे उनके गाने। मैं बड़ी उनकी वीडियो साउंड पे टिकटॉक बनाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छी बात है। सही, आपके फेवरेट सिंगर? सनम मारी। अदी सनम मारवी। माशाल्लाह, शुक्र आपने लड़कियों में किसी का नाम लिया, शुक्र, रिकॉर्ड कुछ तो टूटा। मैं बहुत सुनता हूँ। सुनने के हवाले से जी जी, गाड़ी में भी मैं तकरीबन सनम मारवी या आपदा परवीन साहिबा, इनके वो तो गाने चलते हैं। सूफीज्म के हवाले से दोनों लेजेंड्स हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे कलाम है उनके। तो भाई हमारे साथ आज मौजूद थे हैं
थे हैं मैंने इसलिए बोला, लास्ट टाइम मैंने एक शो में ना थे बोल दिया था तो मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला क्या मतलब थे, गुजर गए, अभी तो बैठे हो बैठे हैं बोलो, इसलिए थे हैं। साईं आपका शुक्रिया, आप मेरे शो पे तशरीफ लेकर आए, नहीं, कोई बात आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद कोई बात एहसन शाह, मैंने नाम से ही ले लिया। और मेरे शो के लिए भी मैसेज दे दें, व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? जी, मेरा मैसेज यही है, मेरा पैगाम यही है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और इस शो को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, इसको लाइक करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ भी कि भाई एक मॉर्निंग शो विद तारा रा रा बहुत अच्छा शो है जिसमें बड़ी बड़े लेजेंड्स आते हैं, जिसमें अक्सा का मैंने शो देखा, आपका फ़ायज़ा अली आई में, बहुत सारे और भी। और ख़ास करके इस शो की ये अच्छी बात है कि नए टैलेंट को आप ला रही हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। ज़्यादातर उन लोगों को जो हमारे बड़े चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनको वो बुलाते ही नहीं हैं। मतलब जैसे वो जो सिंधी में कहते हैं ना, घास ही नहीं डालते उनको कि भाई आप क्या हैं, मतलब कि चाहे आपके कितने मिलियन फॉलोवर हों, हमारा बड़ा चैनल है सैटेलाइट का ये वो। अब उनकी एक वो टूट गई है वो जो होती थी ये बात। तो ये आपके शो की प्लस पॉइंट है कि नए लोगों को आप ला रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, हिम्मत अफजाई कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये काम करते रहें, ये समझ सदका जारिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। साईं क्या मैसेज देंगे जी, मेरे बिल्कुल, शो मैं पे? भी यही मैसेज दूंगा कि शो देखते रहिए, माशाल्लाह हम भी देखते हैं बहुत अच्छा होता है शो, इसलिए मैं भी आज आपके पास आ गया। ऐसे नहीं बोले, कूड़ी मुड़ी नहीं गलाए, पूरी पूरी नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। कूड़ी मुड़ी नहीं गलाए, आप सुराग सुमर नहीं, नहीं, कहने सर। पर बैठे, मुझे नहीं, बता दिया है। बिल्कुल सच्ची है। सच्ची बात है। बिल्कुल। ओके, हो गया। तो भाई ईद के हवाले से ही मैसेज दें, ईद सर पर है, कुछ ही दिन, जी, एक दो दिन ईद रह के गए। हवाले से ये जो ईद है माशाल्लाह, ईद उल अज़हा, ये कुर्बानी की ईद है। तो इसमें ना सिर्फ अपने जो जानवर आपने ख़रीदे हैं वो कुर्बान करें, अपनी अना को भी कुर्बान करें, अपनी जो तकब्बुर है उसको भी कुर्बान करें इस पर, और भाईचारे के साथ रहें। ईद है मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलें, और जितनी भी नफ़रतें हैं वो ख़त्म कर दें, उनकी कुर्बानी दे दें आप। अंदर से जो कुदूरत है जिसके लिए भी, उनको माफ़ कर दें आप। मेरा ये दावा है कि आप जब भी उनसे जाके मिलेंगे तो वो यही कहेंगे यार ईद का दिन है और गले हमको लगा कर मिलिए, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो ईद के दिन ये सारे गिले शिकवे जो हैं वो ख़त्म कर दें। मेरा पैगाम यही है। मेरा पैगाम ये है कि सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, बस यही पैगाम है। भाई मेरी तरफ से, मेरे चाहने वालों की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे मेहमानों की तरफ से सबको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुशियाँ बांटें। गम देने वाले बहुत लोग हैं, जैसा कि मैं कहती रहती हूँ, इसीलिए खुद भी खुश रहें जैसे साईं रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते रहें। ये जो आप सबको हंसाते हैं ये भी सदका जारी है, किसी के मुंह पे मुस्कुराहट आती है आपकी वजह से। तो भाई अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ के साथ, नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।